आज हम भागवत गीता के 17वें श्लोक का वर्णन करेंगे। इस श्लोक में बताया गया है कि जिस अविनाशी तत्व से यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, उस आत्मा को तू अविनाशी जान। उस अविनाशी आत्मा का विनाश कोई नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को आत्मा की अमरता और उसकी सर्वव्यापकता का ज्ञान कराते हैं। वे कहते हैं कि जिस तत्व से यह सारा संसार व्याप्त है, उसे आत्मा कहते हैं और वह अविनाशी है। यहाँ भगवान आत्मा की विशेषताओं को स्पष्ट करते हैं। आत्मा अनादि है, न कभी उत्पन्न हुई है और न ही कभी नष्ट होगी। यह न तो जल से गीली होती है, न अग्नि से जलती है, न वायु से सूखती है और न ही शस्त्र से काटी जा सकती है। आत्मा केवल शरीर में निवास करती है, लेकिन शरीर नश्वर है। जगत की प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील और नाशवान है, चाहे वह शरीर हो, वस्त्र हो, भवन हो या संपत्ति। लेकिन आत्मा इन सब से परे है। जिस प्रकार आकाश सबको अपने में समेटे हुए है, लेकिन स्वयं अप्रभावित रहता है, उसी प्रकार आत्मा संपूर्ण देहों में विद्यमान होते हुए भी नित्य और शाश्वत है। भगवान कृष्ण ये समझाते हैं कि आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, हर जीव में, हर कण में। यही कारण है कि यह ब्रह्मांड आत्मा से ही जीवित और गतिशील है। यदि आत्मा न हो तो शरीर केवल मिट्टी का पुतला रह जाएगा। इस श्लोक का गहरा संदेश यह है कि मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा की पहचान करनी चाहिए। जो लोग केवल शरीर को ही सत्य मानते हैं, वे मृत्यु से भयभीत रहते हैं, क्योंकि शरीर नश्वर है। लेकिन जो आत्मा को पहचान लेते हैं, वे निर्भय होकर जीवन जीते हैं, क्योंकि आत्मा का कोई विनाश नहीं है। भगवान अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे हैं कि तू अपने संबंधियों की मृत्यु से दुखी मत हो। उनका शरीर नाशवान है, पर उनकी आत्मा अविनाशी है। आत्मा को कोई शस्त्र, अग्नि या मृत्यु नष्ट नहीं कर सकती। अतः ये श्लोक हमें ये शिक्षा देता है कि जीवन का सच्चा स्वरूप आत्मा है। हमें अपने अस्तित्व को शरीर तक सीमित न करके आत्मा के स्तर पर समझना चाहिए। यही आत्मज्ञान मानव जीवन का परम लक्ष्य है।